हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल फिक्स शुभेंदु में। तो गुजरात टाइटंस यानी कि जो डिफेंडिंग चैंपियंस है वो पहली टीम बनी है जिन्होंने एडजस्ट की प्लेऑफ में एंट्री ले ली है। साथ ही टॉप 2 में भी जो फिनिश है उसको भी कंफर्म कर लिया है। कल हुए मैच में जब वो आखिरी एक तरीके से कहेंगे अपना होम गेम खेल रहे थे सनराइज़ हैदराबाद के साथ, वहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करके टॉप 4 में एंट्री पक्की कर ली है। और साथ ही क्योंकि वो अब 18 पॉइंट पे जा चुके हैं जहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस ही पहुँच सकती है, तो ऐसे में उन्होंने जो टॉप 2 का फिनिश यानी कि जो क्वालिफायर 1 में खेलने का है उसको कंफर्म कर लिया है। और उनका वहाँ पे आप देखोगे कि वो चेपॉक में खेलेंगे। शायद वहाँ पे आप देखोगे कि वो दूसरी टीम, चाहे वो मुंबई हो चाहे चेन्नई हो या फिर कोई और टीम हो, उसका इंतज़ार करेंगे। हालांकि एक और मैच अभी भी उनके पास बचा हुआ है जो कि उनको चिन्ना स्वामी में खेलना है बेंगलोर के खिलाफ, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा वार्म अप टाइप का होगा कि क्योंकि वो आखिरी लीग मैच है और उसके बाद एक क्वालिफायर राउंड उनको खेलना है, तो ऐसे में एक वार्म अप गेम की तरह ही देखेंगे। अदरवाइज़ आप देखो कि जो कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रहे हैं पिछले सीज़न से ही देखो कि जिस तरह से मैचेस भी जीते हैं, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है थ्रू आउट द IPL, मतलब जो उन्होंने 2 सीज़न खेले हैं उस हिसाब से देखो बहुत ही एक तरह से डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी। कल देखिए जर्सी का कलर ज़रूर बदला था बट उनका एक तरीके से जो कहते हैं ना गेम नहीं बदला और साथ ही रिजल्ट भी नहीं बदला। थोड़ा सा 1-2 मैचेस ज़रूर बीच में हारे, लगा कि शायद कहीं फंस ना जाए, लेकिन उस टीम ने दिखाई कि हमारे पास इतने सारे मैच विनर्स है और इस हिसाब से टीम परफॉर्म कर रही है। और डिफेंडिंग चैम्पियंस हम ऐसे ही नहीं हैं कि मतलब हम बाहर ही हो जाए टॉप 4 में से, जबकि हमने सबसे पहले 16 पॉइंट अर्जित कर लिया है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। शुभमन गिल जो अगर आप पिछले 1 साल अगर आप देखें कि उनका नाम रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे IPL हो, पहले IPL चैंपियन बनते हैं, फिर इंडियन टीम में आप देखो लगातार अच्छा करते हैं, चाहे वनडे हो फिर टेस्ट क्रिकेट हो फिर T20 में भी जहाँ पे सवाल उठ रहे थे उनके स्ट्राइक रेट को लेके, उनकी एबिलिटी को लेके, वहाँ पे भी परफॉर्म किया। शतक जड़ा था शायद इसी ग्राउंड पे अहमदाबाद में, और फिर यहाँ पर देखो उन्होंने यहाँ पे भी कमाल कर दिया है। IPL का उनका पहला शतक उन्होंने कल जड़ दिया। हालांकि टीम उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाई विद द बैट, क्योंकि उनके शतक के बावजूद टीम जो कि वो 200 नहीं बना पाई थी, जबकि लग रहा था कि एक वक्त पे 210 220 तो आसानी से बनाएंगे, लेकिन बाद में सनराइज़ हैदराबाद अगेन इस सीज़न पूरी की पूरी उनकी बैटिंग नहीं चली थी। 1-2 बैटर को छोड़ दे तो किसी ने भी रन नहीं बनाया है। ऊपर से वो जो लगातार चेंजेस करते रहे हैं वो भी एक तरीके से उनको एक तरह से भारी पड़ा है। दूसरी तरफ गुजरात के लिए कहे एक अच्छे कॉज के लिए उन्होंने कुछ जर्सी का कलर चेंज कर दिया था। तो जैसा हम देखते हैं कि RCB का वो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आप देखो कि वो थोड़ा सा वो एक इनिशिएटिव लेते हैं, ग्रीन जर्सी में खेलते हैं। तो वहीं यहाँ पे आप देखो कि तो यहीं पे देखो कि गुजरात टाइटंस है वो भी कैंसर अगेंस्ट, मतलब कैंसर के अगेंस्ट जो फाइट है उसके लिए भी आप देखो कि उसको इनिशिएटिव करते हुए उन्होंने अपना जर्सी का कलर चेंज किया था। और वहाँ पे भी उस जर्सी पे एक तरीके से उनके लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद रहा, एक लकी ड्रेस उनके लिए रहा। हालांकि अगले मैचेस में वो अपनी पुरानी जर्सी में ही आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कहीं गुजरात टाइटंस के लिए। तो मैच के बारे में आपको बता देता हूँ। एक ही मैच था कल, और जैसे कहा कि आखिरी हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और कल को मैच को मिला दे तो 9 मैचेस हैं, और उसी में आप देखोगे कि टॉप 4 टीमें डिसाइड होंगी। तो नॉट जस्ट की पहली टीम डिसाइड हुई है कि टॉप 4 में जो एंटर कर रही है, साथ ही दिल्ली के साथ अब हैदराबाद भी दूसरी टीम बन गई है जो कि ऑलरेडी IPL के जो प्लेऑफ रेस है 2023 में उससे बाहर हो चुके हैं। यानी कि 3 टीमों का एक तरह से रिजल्ट आ चुका है। कहेंगे हाँ बचे हुए अपने 1-2 मैचेस है वो फॉर्मेलिटी के लिए खेलेंगे, लेकिन वो मैचेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि सामने वाले टीमों का एक तरीके से उससे भविष्य निर्धारण होगा। लेकिन इन टीमों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पेशली चाहे गुजरात हो चाहे वो दिल्ली और हैदराबाद हो, क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। गुजरात हार भी जाती है आखिरी मैच तब भी वो टॉप 2 में बरकरार रहेंगे, और दिल्ली और हैदराबाद जीत भी गए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए गुजरात टाइटंस ने पहले बैटिंग किया और 188 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, बट ये जो स्कोर कार्ड दिखा रहा है वो मतलब जो स्टार्ट हुआ था उस हिसाब से नहीं था कि इतना कम स्कोर बनेगा। हालांकि 188 कम नहीं होते हैं, लेकिन आप देखें वन स्टेज पे शायद अराउंड 14 ओवर ये कुछ 147 के आसपास थे। गुजरात सिर्फ एक ही विकेट गिरा था, रिद्धिमान शाह जल्दी आउट हो गए थे पहले ही ओवर में, लेकिन उसके बाद शाही सुदर्शन के साथ मिलकर शुभमन गिल ने बढ़िया पार्टनरशिप की थी और लग रहा था कि 220 आराम से पहुंच जाएंगे। बट टुवर्ड्स द एंड अगर कहें तो हैदराबाद के गेंदबाजों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली भुवनेश्वर कुमार ने 5 for लिया है और बहुत दिनों बाद उन्हें इस तरह से स्पेल डाला है और रोक के रखा हैदराबाद के लिए गुजरात टाइटंस को। थोड़ा सा हल्की सी उम्मीद जगाई हैदराबाद के लिए,
हालांकि हैदराबाद आप कहेंगे कि आउटसाइड चांस ज़रूर था, लेकिन बाकी टीमों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये था कि अगर गुजरात हारती है फिर टॉप 2 का भी एक तरीके से प्लेस खुल सकता है। समन लाइक मुंबई हो गई, चेन्नई हो गई या लखनऊ भी अगर वो चाहें तो उनके लिए यही था कि गुजरात अगर हारती है तो हमारे लिए भी चांस बनेगा, बट वो नहीं हो सका। तो देखिए 188 में जैसा कहा कि 0 पे ही आउट हो गए थे रिद्धिमान शाह तीसरी बॉल पे, बट शुभमन गिल 58 बॉलों में 101 रन, 13 चौके और 1 छक्के मारे हैं। तो बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग तो देखने को नहीं मिली। जो क्लासिकल जो वो शॉट्स खेलते हैं, ड्राइव्स, कट, पुल्स, मतलब अलॉन्ग द ग्राउंड वही है, तो वही शॉट्स अब देखने को मिले और क्लासिक सेंचुरी देखने को मिली। दूसरी तरफ साई सुदर्शन की भी वापसी हो गई थी बहुत दिनों बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट कहेंगे बहुत से मैचेस उन्होंने मिस किए थे बीच में, क्योंकि हार्दिक नंबर 3 पे खेल रहे थे, बट यहाँ पे उनको वापसी कराई और 47 बना है 36 में। वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे बट आउट हुए। लेकिन उसके बाद आप देखो कि किसी ने भी सिंगल डिजिट के स्कोर के अलावा डबल डिजिट क्रॉस ही नहीं किया है। हार्दिक पांड्या 8 रन है, मिलर 7, राहुल तेवतिया 3, दक्षिण शनका का भी आज डेब्यू हुआ था, वो 9 रन है, राशिद खान 0, नूर अहमद 0, शमी भी 0 है और एक और बैट्समैन मोहित शर्मा वो भी 0 है। तो ये सब एक तरीके से कहेंगे कि बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस नीचे की ओर रहा। जो लोअर मिडिल ऑर्डर है और टेल एंडर्स है उन्होंने कुछ तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन कंसिडरिंग कि जो गुजरात की बॉलिंग है उसको देखते हुए लगा कि हाँ ये स्कोर भी डिफेंड हो जाएगा। और आजकल तो यश दयाल की भी वापसी हुई थी, तो काफ़ी मतलब उनका भी उस रिंकू सिंह के वो फिनिश के बाद एकदम से गायब हो गए थे, तबीयत भी ख़राब हो गई थी, थोड़ा सा वज़न भी कम हो गया था, थोड़ा सा कहेंगे कि थोड़ा सा उनको वो चीज़ एक तरह से हर्ट कर गया था, बट वो फाइनली फिट हुए और उनको हार्दिक पांड्या ने कहा आप आइए खेलिए, और उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। तो खैर बॉलिंग की बात करें हैदराबाद की, तो भुवनेश्वर कुमार से कहा कि 5 पर लिया है, बहुत ही अच्छा स्पेल डाला है और 4 ओवर में 30 रन दिया है। मार्को यानसन ने 4 में 39 दिए हैं, बट 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। फजल हक फारूकी 3 में 31 दे के 1 आउट किया है और टी नटराजन ने 4 में 34 दे के 1। तो जो अब देखो कि यहाँ पे 8 विकेट गिरे हैं और एक शायद रनआउट के रूप में गिरा है, और सारे के सारे गेंदबाजों ने जो पेस गेंदबाज थे उन्होंने विकेट लिया है। स्पिनरों ने विकेट नहीं लिया है। माकरम कप्तान जो कि उन्होंने 1 ओवर में 13 रन दिए हैं, 3 में 27 दिए हैं। मयंक मार्कंडे और 1 ओवर अभिषेक शर्मा को भी कराया जिसमें 13 रन पड़े हैं। तो ओवरऑल कहेंगे कि जो स्टार्ट मिली थी गुजरात को जिस हिसाब से, फिर भी हैदराबाद ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। लेकिन इसमें सिर्फ एक जो हैदराबाद में मुझे थोड़ा सा लगा आश्चर्य कि ग्लेन फिलिप्स जो इतने अच्छे बैटर हैं, अगर आप याद करो एक जो मैच उन्होंने शायद जिताया था जहाँ पे आई थिंक राजस्थान के खिलाफ, जो उन्होंने 3 और 4 छक्के शायद मारे थे, बहुत ही क्रूशियल थे और एक ही ओवर में शायद मारे थे और उन्होंने मैच जिताया था आपको, और आपने उनको यहाँ पे बिठा दिया है और मार्को यानसन को ले आए थे। तो ये कुछ डिसीजन जो कि वो हैदराबाद ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ कप्तान का डिसीजन होगा। बार बार ये देखो कि हमेशा कैप्टन को यहाँ पे ब्लेम कर देना, कैप्टन को बोल देना कि कैप्टन ही सब गलत डिसीजन ले रहा है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, जिसमें कोचेस जो उनके मेंटर्स होते हैं उनके शायद मैं कहता हूँ कि शायद ओनर्स का भी कहीं ना कहीं वो तरीके से वो सुनते होंगे, मतलब वो भी राय रखते होंगे, और उसी वजह से आप देखो कि स्टेबल नहीं है कि मतलब जब बहुत सारे डिसीजन मेकर्स वहाँ पे हो तो आप किसी सिंगल डिसीजन को एक तरीके से वैलिड नहीं कर सकते हो, और कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखते भी है कि हर एक मैच के बाद आप चेंजेस कर रहे हो, वो भी जो आपके परफॉर्मर प्लेयर हैं, मतलब जो कि अच्छा कर रहे हो उनको आप एक तरह से बिठा रहे हो। लेकिन आप पंजाब का याद करो, सिकंदर रज़ा को बार बार बैठाना पड़ रहा है। मतलब ठीक है, एक चीज़ होता है कि आप मैचअप्स देखते हो कि किस सिचुएशन में किस पोजीशन के ऊपर या कौन से ग्राउंड पे कौन सा प्लेयर एक तरह से फिट होगा, लेकिन जो आपका परफॉर्मर है जो कि अच्छा कर रहा है, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। ग्लेन फिलिप्स मैन ऑफ द मैच बने थे राजस्थान के खिलाफ, छोटा सा नॉक था बट उसमें इम्पैक्ट आप कहो कि तो वो 10 गुना ज़्यादा था, और उसके बावजूद उनको बिठा दिया था। तो वही देखो बैटिंग जब हुई है तो बैटिंग फेलियर रही है। टॉप ऑर्डर में आप देखो तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा है। अनमोलप्रीत सिंह कुछ ही मैचेस खेले हैं बट 5 रन बना के आउट हुए 4 बॉलों में। अभिषेक शर्मा की भी 1-2 इनिंग्स आई है बट उन्होंने भी एक तरह से कहीं कि फेलियर ही रहे हैं। 4 रन है 5 बॉलों पे।
आज त्रिपाठी को नीचे कर दिया। माकरम खुद आए 3 नंबर पे, बट उन्होंने 10 पे 10 किए हैं। राहुल त्रिपाठी 2 बॉलों में 1 रन है। उसके अलावा देखो तो हेनरिक क्लासन आज यूजुअल एक फाइंड रहा है। मतलब फाइंड क्या, मतलब कि फाइंड तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, स्पिन पे सभी को बढ़िया खेलते हैं और एक अच्छे फिनिशर हैं, बट उनका साथ भी कोई दे। अगर ग्लेन फिलिप्स होते तो शायद थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते थे, बट उन्होंने अपने तरफ से कोशिश की। 44 बॉल में 64 किए हैं। इसके अलावा सनवीर सिंह जो डोमेस्टिक के प्लेयर, उनको खिलाया था। 7 रन है 6 बॉलों में। अब्दुल समद 4 रन है 3 बॉलों में। मार्को जानसन 3 है। भुवनेश्वर कुमार ने आज अपना एक तरह से कहेंगे बेस्ट दिया है। 5 विकेट भी लिया और 27 रन भी किए हैं। नीचे से मार्कंडे ने भी 18 रन किए हैं 9 बॉलों पे, बट वो कुछ काफ़ी नहीं रहे। और मैच जो कि वो 34 रन के बड़े मार्जिन से हैदराबाद हार गई है। तो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि झटका सा उनको लगा, मतलब ऑलरेडी लग चुका था, बट अभी कम्प्लीटली वो आउट हो चुके हैं। और वही मैं बार बार वही चीज़ कहूँगा, एक तो डिसीजन मेकिंग लगातार फ्लॉप होती आ रही है, और बैट्समैन का स्पेशली समवन लाइक राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा जो इतने कंसिस्टेंट थे पिछले सीज़न में, उनका आउट ऑफ फॉर्म हो जाना, एडन माकरम का ना चलना, फिर हैरी ब्रुक को वो लाए थे, उनका एक मैच में खेले, उसके बाद कोई परफॉर्मेंस था ही नहीं। ग्लेन फिलिप्स को लगातार वो खिला नहीं पा रहे हैं। एक हेनरिक क्लासन है जो कि लगातार अच्छा कर रहा है जब से खेल रहा है। उसके अलावा किसी भी बैटर ने वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई, और स्पेशली इंडियन बैटर्स राहुल त्रिपाठी हो गया, अभिषेक शर्मा, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट उन्होंने एक तरीके से निराश ही किया है। और राहुल त्रिपाठी आप देखो इंडिया खेल चुके हैं, अभी इंडिया के T20 टीम में उनको जगह मिली थी, 1-2 मैचेस भी खेले थे, बट वही है, अगर इस परफॉर्मेंस के बाद आप देखो हो सकता है कि वो T20 टीम में भी उनकी जगह ना रहे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी जो बॉलिंग की बात करें, मतलब कि एक बार फिर भी आप गुजरात की जो बैटिंग है उस पर सवाल उठा दोगे, क्योंकि फिर भी अगर शुभमन गिल ना चले ऊपर से तो फिर हो सकता है फंस जाए, बट बॉलिंग पे कभी भी डाउट नहीं रहेगा। टॉप क्वालिटी बॉलिंग है। 2 उनके जो सबसे प्रीमियर गेंदबाज है, मोहम्मद शमी और राशिद खान, दोनों ही पर्पल कैप लिस्ट में एक तरीके से आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो मोहम्मद शमी अगेन 4 ओवर में 20 रन देके 4 विकेट निकाला है, तो बढ़िया स्पेल रहा है। और 4 विकेट निकाला है मोहित शर्मा ने भी, उन्होंने 4 ओवर में 28 दिए, और क्या कमबैक सीज़न रहा है मोहित शर्मा का, ज़बरदस्त, मतलब ड्रीप कमबैक रहा है। और शायद जितने भी खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, शायद सबसे बढ़िया कमबैक इन्हीं का ही रहा है, क्योंकि फिर भी आप देखो कि रहाणे हो गए, या काफ़ी और भी जब देखो कि प्लेयर हो गए, पीयूष चावला, अमित मिश्रा हो गए, इवन निशांत शर्मा हो गए, वो परफॉर्मेंस तो आई है लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो कि शायद मोहित शर्मा कर रहे हैं। और शायद इस पर सेकेंड नंबर पे पीयूष चावला को रखूँगा। तो ये जो 2 ऐसे प्लेयर हैं इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। और स्पेशली आप देखो मोहित शर्मा डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। वो एक मैच जो मुंबई के खिलाफ उनको पावर प्ले में बॉल डलवा दिया था, वो बैकफायर कर गया था हार्दिक के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सही काम किया है। इसके अलावा यश दयाल ने भी कमबैक किया और अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर में 31 रन दे के 1 आउट किया है, और बाकी तो विकेट गिरे ही नहीं है, 9 विकेट गिरे हैं, जो पेसर ने एक तरह से आपस में बांट लिया। और बहुत एक अच्छा कहेंगे कि यार, और थोड़ा सा मतलब अनोखा दिन रहा है जहाँ पे एक भी स्पिनर को विकेट नहीं मिला है। ना हैदराबाद के किसी स्पिनर ने आउट किया है किसी बैट्समैन को, ना ही इधर से राशिद खान ने किसी को आउट किया है। नूर अहमद को भी विकेट नहीं मिला है, और अंत में राहुल तेवातिया को भी ट्राई करवा दिया, लेकिन उन्होंने भी विकेट नहीं लिया है। तो लेकिन अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग रही है। 4 में 28 दिए हैं राशिद खान ने, जैसा कहा विकेट उनको नहीं मिला है। नूर अहमद थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए हैं, और राहुल तेवातिया अंत में थोड़ा सा उनको भी कहा कि आप जाके बॉल डाल दीजिए, बट मे भी हो सकता है कि राहुल तेवातिया को और बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हो एज ए बॉलर। तो खैर यही परफॉर्मेंस रहा है दोनों ही टीमों से। और गुजरात टाइटंस क्यों चैंपियन टीम है, क्यों इतनी सफल टीम, उन्होंने दिखा दिया है कि हो सकता है कि 1-2 मैच बीच में हार जाओ। इन्होंने दिल्ली से मैच हारे हैं, कोलकाता से मैच हारे हैं, मुंबई से भी मैच हारे हैं, लेकिन जो चैंपियन टीम होती है वो जो मौका होता है, असली मौका, उस पर वो एक तरह से निखरती है। और प्रेशर उनके ऊपर कहीं ना कहीं, मतलब प्रेशर तो नहीं, थोड़ा सा ये था कि आप जीत जाओ तो आप थोड़ा सा अपने आप को सेव कर लो कि आप बाद में आप फंसो मत, क्योंकि अगर ये मैच हार जाते फिर बेंगलोर वाला इनके लिए मस्ट विन होता कि आप जीतो तो टॉप 2 में फिनिश करेंगे, अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको एलिमिनेटर खेलना पड़े। और इतना अच्छा स्टार्ट के बाद IPL में इस सीज़न में वो कभी भी नहीं चाहते कि वो एलिमिनेटर में फंसे, और फिर उनको फाइनल जीतने के लिए 3 लगातार मैचेस जीतने होते। बट यहाँ पे इन्होंने इंश्योर कर दिया है कि हम टॉप 2 में हैं, एक मैच जीतेंगे क्वालिफायर 1 में, फिर फाइनल में जाएंगे, वो भी जीतेंगे। तो अभी तक तो लग रहा है कि गुजरात टाइटंस, मतलब लग रहा है कि 70 to 80% चांसेस है कि ये जो टीम है वो अपनी जो ट्रॉफी है उसको डिफेंड कर रही है। अदर दैन दैट अगर चेन्नई या मुंबई, स्पेशली अगर मुंबई वहाँ पे पहुँचती है, क्योंकि मुंबई ने इनको हराए हुआ अभी इस सीज़न में देखो, और ओवरऑल शायद उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है मुंबई का। चेन्नई हालांकि लगातार हारती रही है गुजरात के साथ, बट ये जो 2 टीमें ऐसी हैं, अगर वो प्लेऑफ में एंटर करती हैं
तो शायद उनको टक्कर दे, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है ट्रॉफी जीतने का और प्रेशर सिचुएशन में कैसे खेलते हैं वो बाकी जो टीमें हैं, जो 7-8 टीमें हैं, उनसे बेहतर कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं। बाकी हैदराबाद के लिए सीज़न ओवर हो चुका है, अब वो 2 और बचे उनके मैचेस हैं और दोनों ही क्रूशियल मैचेस हैं। एक तो मुंबई के साथ है और एक बेंगलोर के साथ है। अगर दोनों मैचेस में ये अपसेट कर देते हैं तो इनको कुछ नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा, जबकि नुकसान हो जाएगा सामने वाले टीम का, क्योंकि मुंबई अभी हैदराबाद के अगेंस्ट जीतेंगे तभी शायद वो टॉप 2 फिनिश कर पाएंगे। हालांकि उनको उससे पहले लखनऊ के साथ जीतना पड़ेगा। बाकी बेंगलोर अगर हैदराबाद के अगेंस्ट हारते हैं फिर तो वो 16 तक भी पहुंच नहीं सकते। तो ये दोनों मैचेस भी आप देखो इंटरेस्टिंग होंगे। एक्सपेक्ट करेंगे कि हैदराबाद कुछ फाइट करे, एटलीस्ट एक टीम का तो खेल बिगाड़ के जाए, वरना ये आईपीएल में उस हिसाब से मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि और भी ज़्यादा रोमांच होना है। तो खैर देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 3 टीमों का एक तरीके से फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। एक टीम इन है, 2 टीमें आउट हो चुकी हैं, बाकी बचे 3 स्लॉट है और 7 कंटेंडर है। इसमें अभी देखो कि चेन्नई 15 पे है, वेल सेटल्ड है, बट एक मैच है जो उनके लिए मस्ट विन है। अगर वो नहीं जीतते हैं फिर आप देखो कि दूसरी टीमों के भरोसे बैठेंगे। मुंबई के लिए है कि अपने हाथ में खेल है, जैसा सीएसके के लिए भी है कि एक मैच जीते क्वालिफाई कर जाएंगे। मुंबई 2 मैच जीते नॉट जस्ट की क्वालिफाई करेंगे बल्कि टॉप 2 में फिनिश करेंगे। लखनऊ के लिए भी वही है, 2 मैच जीतो जो उनके बचे हुए हैं, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर एक भी हारते हैं फिर वो फंस जाएंगे। तो ये 3 टीमें जो कि अभी भी टॉप 4 में बनी हुई हैं, इनके हाथ मतलब अपना जो एक तरह से कहेंगे ना फ्यूचर अपने हाथ में रखे हुए हैं। बट एक हार उनको फंसा देगी और फिर वो दूसरों के भरोसे बैठे हुए होंगे, स्पेशली चेन्नई और लखनऊ। मुंबई फिर भी एक हार अगर मिलती है, एक भी जीतते हैं तब भी क्वालिफाई कर सकते हैं 16 पॉइंट्स पे। फिर भी आप देखोगे कि वो ये चाहेंगे कि नीचे की टीमें एक आधा और मैच हार जाएँ। लेकिन जो मिड टेबल आप देखो, ये तो टॉप 4 की टीम हुई, जो मिड टेबल में टीमें फंसी हुई है, एक तो बेंगलोर है और दूसरी पंजाब है। इनके पास क्लियर कट चांस है अपने पर, अगर अपने अपने मैचेस जीतते हैं। और ये जो टीमें जो ऊपर रहे, अगर ये मैचेस हारती हैं तो मौका बनेगा आरसीबी और पंजाब के लिए, और साथ ही आउटसाइड चांस ज़रूर है राजस्थान और कोलकाता के लिए भी। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जो सेकंड चैनल मेरा जिसमें कंटेंट ओडिया में है, क्रिकेट उत्सव बंधु, उसे भी जाके एक तरह से सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। बाकी आज रात को एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही निर्णायक मैच होना है, जिसपे मुंबई इंडियंस के सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट। लखनऊ के घर में मैच यानी कि इकाना में, यानी कि जो टर्निंग स्लोएस्ट सरफेस है और सबसे मुश्किल पिच है इस आईपीएल सीज़न की, वहाँ पे मैच होना है। देखिए, दोनों ही टीमों में से किसी एक टीम को तो हारना ही है। जो भी टीम आज जीतेगी, मुंबई जीती 16 पे पहुँच जाएगी, ऑलमोस्ट कंफर्म कर लेंगे प्लेऑफ की जो टिकट है। बट फिर भी चाहेंगे कि आखिरी मैच जीते। लखनऊ जीती तो 15 पे पहुँचेगा, थोड़ा सा और अपना केस जो कि वो मजबूत करेंगे। और हो सकता है अगर आज जीते तो सेकंड पोजीशन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके और चेन्नई के बीच में जो एनआरआर का फासला है बहुत कम है। बाकी जो भी टीम आज हारेगी तो उसके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि फिर जो आखिरी गेम होगा वो मस्ट विन होगा, और स्पेशली फॉर लखनऊ सुपर जायंट। अगर आज हारे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 तक पहुंच सकते हैं। और फिर वहां पे आप देखो कि फिर उनको नेट रन रेट पे भी बेहतर करना होगा। फिर ये एक्सपेक्ट करना होगा कि नीचे की टीमें बेंगलोर पंजाब अपने अपने मैचेस हारे, तो वो काफ़ी कुछ फंस जाएगा सिचुएशन। जो भी टीम जीतेगी थोड़ा सा अपने आप को बेटर प्लेस पाएगी, स्पेशली जैसा कहा कि मुंबई बेहतर चांसेस है टॉप 2 में फिनिश करने का। लखनऊ के भी पास चांस है, बट उनके लिए वही है कि आखिरी मैच भी जीतना पड़ेगा क्वालिफिकेशन करने के लिए। लेकिन अगर लखनऊ यहाँ पे जीत गई, कुछ टीमों को भी फ़ायदा होगा। समवन लाइक सीएसके जो मेरी टीम है, या इवन का वो बेंगलोर पंजाब, उनके लिए भी फ़ायदा हो सकता है कि अगर वो टॉप 2 को आए कर रहे हैं, क्योंकि टॉप 2 में सिर्फ मुंबई इंडियंस जो कि वो 18 तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर आप 17 पे या फिर आप 16 पे भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो जो टीमें टॉप 2 के लिए देख रही हैं, स्पेशली मैं कहूँगा चेन्नई, उसके लिए बेहतर होगा कि मुंबई हार जाए। लेकिन जो नीचे की टीमें हैं, अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा सा और उनके लिए चांसेस बने, तो फिर लखनऊ का हारना एक तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, यानी कि मुंबई की जीत से। क्योंकि मुंबई जीतेगी, चलिए दूसरी टीम बन जाएगी जो क्वालिफाई एक तरीके से करने के बहुत करीब होगी। लेकिन लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 15 तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में बेंगलोर और पंजाब जो कि 16 तक पहुंच सकते हैं, अपने आप को बैक करेंगे। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आज मैच के बाद, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।